वाणी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, अगर नाम जप के साथ कोई गलत विचार चलने लगे तो क्या करना चाहिए? और अगर कोई कुछ गलत नहीं विचार करना हमारे- चाहिए। किसका प्रश्न? कुछ नहीं करना चाहिए, वो अपने आप नष्ट हो रहा है। जब हम नाम जप करते हैं, सैकड़ों बार ये चर्चा हो गई है कि नाम जप क्या करता है, प्रभु को पसंद है निर्मल मन, कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब जब नाम जब शुरू करते हैं तो इस मन में सब भरे हुए गंदे संस्कार जन्म जन्मान और वो निकलते हैं, तो साधक जो जानता नहीं ना, वो घबरा जाता है। जब से भजन शुरू किया गंदी सी गंदी बातें आती, पहले ऐसी नहीं आती थी, आ नहीं रही, जा रही, ये सब जा रहे। कुछ नहीं करना है, नाम जब करते रहो। वो गंदी बातें आए फेंकेगा, अच्छी बातें, ऐसा नहीं कि केवल गंदी फेंकेगा, जो जो उसमें है मैसेज, कुछ मित्र मैसेज है, कुछ शत्रु मैसेज है, और दोनों बाहर निकलेंगे, सब डिलीट होगा, खाली होगा मन। निर्मल मन, खाली मन भगवदानंद का अनुभव करता है। अभी हमारा मलिन मन, भरा विषयों से मन है, अब वो खाली। तो अगर समझ नहीं पाओगे तो भजन से अरुचि हो जाएगी कि बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है, और यहां तक कि वो प्रभु में भी गंदी बात सोचवा देगा। डरना नहीं, तुमको पक्की बात करें, क्योंकि कई साधक, एक बार हम जा रहे थे तो रास्ते में एक साधक रोते हुए खड़े थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया कि रुक जाओ, तो उनके आंसू देख के लगा कि रुक जाना चाहिए, तो रुके। हमने क्या बात है? तो उनका ये बात हम किसी से कह नहीं सकते हो, केवल इसका निराकरण आप ही कर सकते हो। तुमको बोलिए, बोले प्रभु के प्रति गंदी बात मन फेंक, तो अब हम इतना जल रहे हैं कि हमारे जैसा कोई पापी नहीं है कि, मतलब चलो संसार के प्रति गंदी बात तो अगर नहीं करनी, पर प्रभु के प्रति गंदी भावना हमारी बन रही, उनकी प्रति गंदी सोचो, तुम चिंता मत करो, चुप रहो, चुप, ये निकल रहा है, शांत हो जाओ, अब आगे चल के देखना, तुम शांत रहो। बोले नहीं, मैं तो बहुत पाप कर रहा हूं ना प्रभु के प्रति। तो उसको हमने समझाया, देखो तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये जो मन है ये और कोई नहीं, भगवान ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान है ना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बस तुम इतना सोचना कि इसमें जो सोच आ रही है वो इसकी सब मलिनता है। वो गुरु पे गंदी बात सोचवा देगा, इष्ट पे गंदी बात सोचवा देगा। पक्का माना ना हमारी ये बात, तुम्हें डरना नहीं, घबराना नहीं। संसार के प्रति जो जो हमारी गंदी बातें हुई वो सब आएंगी, वो जो उससे में भरी हुई है और वो निकल रही, तो निकलते हुए हम उनको देखें, ना बुरा माने ना अच्छा माने, वो सब खत्म हो जाएंगे। चिंता मत करो और नाम बढ़ाओ, अश्रद्धा मत करना, क्योंकि देखो ऐसे यहां कूड़ा नहीं दिखाई देता, लेकिन झाड़ू लगने लगे ना, अभी तो आपको कूड़ा दिखाई देने। पूरी सोनी लगा लो, फूल झाड़ू, कहीं कूड़ा नहीं, पर पोछा लगाओगे, फिर पोछा देखोगे तो गंदा नजर आएगा। ऐसे ही अभी तुम्हारी झाड़ू नहीं लगी थी हृदय में तो कूड़ा नजर नहीं आ रहा था, अब नाम रूपी झाड़ू लगने लगी तो कूड़ा इकट्ठा होने लगा। बोले बड़ी गंदगी, वो तो है ही गंदगी। नाम जपते जपते जब आंसू आने लगे, अब धुलाई शुरू हो गई मन की। गदगद शुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, सामने प्रिया प्रीतम का रूप है, आंखों से आंसू, रोमांच हो रहा है, अब निर्मल हो गया। जब तक ये स्थिति ना आगे, यही मन जैसे भी गंदी सीने फेंकता है ना, आगे भागवतिक सीने फेंकने लगेगा। पहले निर्मल तो होने दो। पर लंबी यात्रा है नहीं कि 4-6 दिन में देखें कि लीला आई कि नहीं, प्रभु आए कि नहीं, नहीं आए तो मतलब नाम काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। अब जैसे असाध्य रोग है, अब पूरे जीवन डायलिसिस कराना है, पूरे जीवन दवा पानी, पूरे जीवन इसको भोगना है ना। तो भाव रोग तो कई जन्मों का है। अगर इस जन्म में हम इस रोग से निपट जाते तो सस्ता है, अगर इसी जन्म में हम संसार से मुक्त हो जाते तो बहुत सस्ता है। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराएंगे, जन्म जन्मांतरों का ढेर सारा बवाल जमा है, जितने कर्मों का, नाम जब से वो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए साधक, सत्संगी साधक धैर्यवान रहे, टूटे ना, मन टूटवाएगा। मन देखो, माया क्या करेगी, जहां से तुम जुड़े वही दोष दर्शन करा देगी, गुरु में दोष दर्शन करा देगी, इष्ट में दोष दर्शन करा देगी, उपासना में दोष दर्शन, क्योंकि माया का कार्य है। और अगर गुरु कृपा पात्र हो, गुरु मेहरबान, तो चेला पहलवान परास्त कर दोगे माया। वे तेरी बात नहीं मानने वाले, हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव, हमारी उपासना ये सब दिव्य है, तू क्या समझती, वो सब ठीक हो जाएगा। ये तन छूटना है, आज नहीं तो कल इसका नाश होना है। अब जैसे नाश होना है उसका विधान बन जाता है। हाँ, अब इस तन को रखकर हमने कमाया क्या, ये हमारे साथ जाएगा। तो नाम जप किया, दूसरों की सेवा की, धर्माचरण किया, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। या तो हमारी उन्नति हो जाएगी, अगला जन्म और अच्छा होगा कि हम भजन करके भगवान को प्राप्त करें, या भगवत प्राप्ति हो जाएगी। घाटा तो होने वाला नहीं, अमंगल तो होने वाला नहीं। उज्जवल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बाहरी दुनिया से कैसे प्रभावित ना हो, अपने आंतरिक विकास कैसे करें महाराज? देखो, आंतरिक विकास के लिए आंतरिक पावर चाहिए। अब हम लोग पावरहीन हो चुके हैं, भोगों में हमारी आंतरिक चिंतन वृत्ति इतनी मलिन हो चुकी है और हम इतने शक्तिहीन हो चुके हैं कि हमारा विचार एक सीमित रह गया है। जैसे पशुओं के अंदर भी है बुद्धि, तो उतनी है कि जितना हम छीन झपट के चारा खा ले, जितना हम, बस उतना ही है। निद्रा भय आहार मैथुन उतना ही है, इसके आगे नहीं विवेक।
ऐसे ही कुछ हम लोगों की भी बुद्धि विचारधाराएं सीमित होती जा रही। छीन झपट के जितना धन, जैसे भी बेईमानी, जैसे भी, तो हम सुखी हो जाएंगे। ये गलत विचार है। आज तक भोगों से कभी कोई सुखी नहीं हुआ है। हमारे आंतरिक विचार पुष्ट हों और हमारा ये जीवन भी सुखमय हो और आगे का भी सुखमय हो, उसके लिए भगवान का नाम, नाम श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। जितना नाम जप करोगे आप में एक अध्यात्म बल जगेगा, आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी, आपका हृदय शांत रहेगा, आपको दूसरों की सेवा करने में सुख मिलेगा। जैसे हमारी बुद्धि मलिन होती है तो दूसरों को लूटने में सुख मिलता है। अब जैसे एक आदमी मोबाइल से बात करता जा रहा है, अब वो बगल से मोटरसाइकिल से निकला और ऐसा झटका मारा कि मोबाइल उसके हाथ में और नाक के बल गिर गया, वो रगड़ रहा है वो। अब उस धूर्त को कितना हृदय कठोर हो गया कि ये पता नहीं मोबाइल तो 1,50,000 की चीज है, उसका जीवन नष्ट हो जाता। अपने स्वार्थ के कारण वो कितना नीच हो गया। माई बहन कोई जंजीर पहने, अब ऐसे पकड़ा, ऐसे खींचा, क्योंकि रफ्तार से चलते हुए खींचना है भय, अब वो गिरी हो या घसीटती हुई चले। अब ये दूसरों से सुख लेकर सुखी होने की जो भावना है वो विचारधारा को नीच करती चली जाती है। दूसरों को सुख देना और उसमें आनंदित होना, ये उत्तम विचारधारा है। ये आती भजन से, ये ऐसे बाजार में नहीं मिलती। जितना आप नाम जप करोगे, भजन करोगे, तो तुम दूसरे को दुखी देखकर उससे ज्यादा दुखी हो जाओगे। क्या करूं, इसको कैसे सुख पहुंचाऊं, भगवान अगर मेरे में सामर्थ्य होती तो आज इसके दुख का निवारण कर देता। तो अब दुख का निवारण कर पाओ या ना कर पाओ, आपका काम हो गया, आपकी उन्नति हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो हमारे विचार शुद्ध हो जाए। आप आंतरिक की बात तो कर रहे हो ना, तो आंतरिक में विचारों में गंदगी भरी है। बाहर से बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने, हमारे विचार इतने गंदे हैं कि कई बार तो हमने कहा भला मनाओ, भगवान ने वैज्ञानिकों को इतनी सामर्थ्य नहीं दी कि हमारे मन की, हमारे हृदय की बात अल्ट्रासाउंड की तरह खिंच जाए। ऐसा नहीं है, आज तक कोई मन का अल्ट्रासाउंड करने की मशीन नहीं बनी, नहीं तो बेइज्जती हो जाए, नहीं हो जाए। बढ़िया साफ स्वच्छ कपड़े पहने, बहुत अच्छे आदमी दिखाई दे रहे और मशीन फिट कर दी गई, टीवी में चल रहा है, बोले यार इतना गंदा आदमी है। तो विचार हमारे गंदे हैं और वो तभी शुद्ध होंगे जब भजन होगा। अगर नाम जप हो, सत्संग सुनो, तो दूसरों को सुख पहुंचाने वाले आचरण बनने लगेंगे और दूसरों को सुख पहुंचाने वाले आचरण बने, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। पक्का समझ लेना, जिसने परहित सरिस धर्म नहीं, भाई इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज यही लुट गया है, बस ये गड़बड़ हो गया। हम किसी से मिले तो हम इसके कैसे काम में आ जाए, ये है बुद्धि, मनुष्यता, ये है हमारी समाज को सुधारने की वृत्ति। पर यह है कि भजन से, भजन के बिना बात नहीं बने। तो हमें लगता है नाम जप करो, कोई गंदा नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, तो भगवान ऐसे विचार, ऐसा आत्मबल, ऐसी आंतरिक उन्नति प्रदान। नहीं तो बाहर तो बहुत धूम मची है, नहीं होड़ लगी है, कितना कोई पाप कर्म की तरफ कोई नहीं डरा, कितना हम किससे लूट ले, क्या कर, मतलब इतनी तक बुद्धि खराब हो गई, अपने को नष्ट करके सैकड़ों को नष्ट कर। देखो बुद्धि ही तो है ना, क्या है, क्या मिलेगा, जिनसे कोई परिचय नहीं उनको मारने के लिए अपने को नष्ट कर दिए, अब मिलेगा क्या, व्यर्थ की बुद्धि। उनको लगता है कि जब शरीर छूटेगा इसके बाद हमारा स्वागत होगा। नहीं नहीं, कर्म जो ये किया ना, ये घोर दंड प्रदान करेगा। पर ये सब ज्ञान आए कहां से, इसलिए सत्संग सुने, नाम जप करे, अच्छे आचरण करे, तो हमारा अध्यात्म बल जागृत हो, हम अंदर से मजबूत हो जाए। आज हम अंदर से खोखले हो रहे हैं, धर्महीन, विचारहीन, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है। आसुरी प्रवृत्ति दूसरों को दुख देना, दूसरों से सुख लूटना। हम इतना मीठा बोलेंगे, इतना प्यार दिखाएंगे, लेकिन अंदर हमारे वही बगुले वाली दृष्टि होगी। बगुला जैसे ऐसे खड़ा नहीं, लगता ध्यानस्थ है, नहीं वो मछली की ताक में है, फट से मछली आई खा गया, फिर वैसे खड़ा है। ऐसे हमारे विचार होते चले जा रहे, किससे हम क्या सुख लूट लें, बस यही हमारा पतन हो जाता है। और किसको हम क्या दे दें कि सुखी हो जाए, यही हमारी उन्नति होने। और ये विचार भजन से मिलते हैं, इससे सुमति कहते हैं। भजन से सुमति बढ़ती है, भजन रहित जो जीवन है, भजन नहीं करते, उनकी कुमति बढ़ती है। कुमति जहां बढ़ती है तो ये पापाचरण हो जाता है। इसलिए नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए। भगवान की तो मन बचाओ। हाँ, नाम जप करने से दोनों बातें हो जाती है। अगर हम निरंतर नाम जप करें गुरु प्रदत्त, तो मन भी निर्मल हो जाएगा और भगवान से प्रीति भी हो जाएगी। तो बस गुरु प्रदत्त, गुरु वाक्यों पर ध्यान रखे, गुरु मंत्र पर ध्यान रखे। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साधु के आध्यात्मिक उन्नति गुरु कृपा से होते हैं। जो गुरु ने मंत्र दिया, नाम दिया, हम उसको खूब रटे और सच्चे आचरण से चले तो बढ़िया जीवन आनंद में हो जाए। तुम्हारा भी रहता, लेकिन
कभी परिस्थिति मन की कैसी है, कभी कैसी है। मन की परिस्थिति पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस आचरण न बिगड़ने पावे अपने लोगों के। देखो, मन तो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन उसकी सोची हुई बात हम अपने आचरण में न लावे, वही आचरण में लावे जो गुरु और हमारे शास्त्र कहते हैं, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मन सोचता रहता है, लेकिन बुद्धि के दस्तखत के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। जब हमारी बुद्धि मन के अधीन हो जाती है, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो गुरुदेव की कृपा से खूब जो नाम मंत्र जपते हैं, तो उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। तो जब मन कोई धर्म विरुद्ध बात सोचवाता है, तो बुद्धि ना कर देती है, बुद्धि भगवान में स्थित होती है, तो मन कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ये खूब नाम जप करें।